नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत की बेटी, नासा की वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिनको प्यार से सुनी कहा जाता है, वो अंतरिक्ष में बने स्पेस स्टेशन में फंस गई हैं। कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 20 दिन का फ्यूल और 40 दिन के आसपास का खाना ही बचा है। तो क्या 20 दिन तक अगर सुनीता विलियम्स धरती पर नहीं लौट पाई तो क्या वो कभी वापस नहीं लौट पाएंगी? अगर 40 दिन तक उन तक कोई सहायता नहीं पहुंची तो क्या वो अंतरिक्ष की अनंत दुनिया में हमेशा के लिए खो जाएंगी? आखिर सुनीता विलियम्स ही क्यों अंतरिक्ष में फंस गई, जबकि इस अभियान पर 7 वैज्ञानिक गए थे? सवाल यह भी है कि सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाने के लिए क्या किया जा रहा है और कैसे उनको वापस लाया जा सकता है। हम आपको अंतरिक्ष की दुनिया की पूरी सच्चाई तथ्यों के साथ बताएंगे और साथ में बताएंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर क्या है और स्टारलाइन बोइंग क्या है। आपको यह भी बताएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है और क्यों हम कह चुके हैं कि कम बैक सुनिए। साथ में हम यह भी कह रहे हैं कि डरिए नहीं, जल्द सुनीता विलियम्स वापस हमारे बीच होगी, लेकिन कैसे, उनके पास क्या विकल्प है वापस लौटने के, यह भी हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि सुनीता विलियम्स कभी लौट नहीं पाएंगी, खाना खत्म हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। हकीकत क्या है ये हम आपको बताएं। इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको कुछ वैज्ञानिक चीजों को समझना होगा और इसलिए सबसे पहले हम आपको वो बोइंग बताते हैं जो स्टार लाइनर बोइंग है, जिसमें सुनीता विलियम्स बैठकर अंतरिक्ष में पहुंची थी। तो सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर को जरा देखिए। दरअसल ये जो है यही स्टार लाइनर बोइंग है जिसके अंदर सुनीता विलियम्स पहुंच के बैठकर अंतरिक्ष में पहुंची थी। ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पहुंची थी। इसके मोटे तौर पर जानकारी आपको देते हैं। इसमें जो वजन है वो लगभग 13 टन के आसपास है। इसका जो डायमीटर है वो लगभग आप नापेंगे इसको मीटर को तो ये लगभग 15 फीट के आसपास है। इसकी लेंथ 16 फीट के आसपास है और इसमें जो लोग बैठ सकते हैं यानी कि क्रू जो बैठ सकता है वो लगभग 7 लोग इसके अंदर सवार हो सकते हैं। पहली बार जो इसको लॉन्च किया गया था वो दिसंबर 20, 2019 के अंदर, और उस दौरान इसमें कोई भी साथ नहीं गया था, बिना इंसान के स्पेस सेंटर पहुंचा था। और इसको जो लैंडिंग होती है यानी कि जमीन पर जो इसको उतारा जाता है वो पैराशूट्स की सहायता से इसको उतारा जाता है और इसी के अंदर सुनीता विलियम्स बैठकर अंतरिक्ष में पहुंची थी और इसी के जरिए क्या वो वापस आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिसका हम जिक्र करें ISS इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, उसको भी जरा समझिए कि वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर है और इसके अंदर जो ये हिस्सा है, इस हिस्से के साथ जाकर बोइंग अटैच होता है और उसके बाद जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो पूरे स्पेस सेंटर के अंदर घूमते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे कि स्पेस सेंटर कैसे काम करता है, कब बना, कितने देश वहां पहुंचते हैं, कितने बोइंग वहां पहुंच सकते हैं और वर्तमान में क्या सुनीता विलियम्स ही अकेली वहां है या उसके अलावा भी कोई है। लेकिन ये इंजीनियरिंग का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक नायाब नमूना है और आप एक तारे की भांति घूमते हुए देखते होंगे ना, इसको नग्न आंखों से धरती से भी पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए देखा जा सकता है। लेकिन लौटते हैं प्रोग्राम पर। प्रोग्राम सुनीता विलियम्स क्या वापस लौटेंगी? इससे पहले आप ये जानिए कि सुनीता विलियम्स कौन है, उनके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी आपको देते हैं, जरा समझिए। ये जो चेहरा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो भारत का गौरव, नासा का गौरव, नाम सुनीता एल विलियम्स, जन्म 19 सितंबर 1965, पिता डॉक्टर दीपक, माता का नाम बोनी पंड्या और ये भारतीय मूल की है। इनके एजुकेशन आपको बताते हैं। एजुकेशन जरा देखिए, सुनीता विलियम्स की जो एजुकेशन है 1987 में
फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस उन्होंने की। 1995 में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस एक्सपीरियंस उन्होंने की। 1998 में नासा की एस्ट्रोनॉट और यूएस नेवी की रिटायर्ड कैप्टन वो रही। और जो उनकी उपलब्धि है, 2 मिशनों में अंतरिक्ष में 322 दिन वो बिता चुकी हैं। कुल 50 घंटे 40 मिनट की 7 स्पेस वॉक वो कर चुके हैं और ये उपलब्धि उनके नाम है। अंतरिक्ष में ट्रायलथॉन पूरा करने वाली ये पहली यात्री हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बेहद महत्वपूर्ण एक चेहरा, जो गौरव है, जो गौरव है हिंदुस्तान का, जो गौरव है नासा का, जो गौरव है अंतरिक्ष का। क्या वाकई में वो गुमनामी में अनंत अंतरिक्ष में खो जाएंगी? यह सवाल गंभीर है। सवाल यह भी गंभीर है कि आखिर सुनीता विलियम्स ही क्यों ऊपर रह गई, जबकि उस क्रू के अंदर 7 लोग थे। और जिस स्टार लाइनर का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें अनेकों खामियां हैं, तो फिर उसको ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की तरफ क्यों रवाना किया गया? जरा समझिए, खामियों से भरा जो स्टार लाइनर है, जो बोइंग है जिसमें वो बैठ कर गए, उसमें कितनी कमियां और कितनी बार कमियां उसके अंदर आई। स्टार लाइनर को बोइंग ने नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बनाया है ताकि एस्ट्रोनॉट्स को धरती की निचली कक्षा तक पहुंचाया जा सके। साल 2019 में स्टार लाइनर की पहली मानव रहित उड़ान हुई थी, तब भी इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत आई थी। पहली उड़ान में भी इसके अंदर दिक्कत आई थी और इस वजह से यह यान गलत ऑर्बिट के अंदर पहुंच गया था। जब दूसरी उड़ान इसने भरी तो फ्यूल वाल्व के अंदर गड़बड़ी आ गई। पहली उड़ान में गड़बड़ी, दूसरी उड़ान में गड़बड़ी, और अब यह तीसरा मौका था जब इस यान में हीलियम लीक हुआ था और प्रोपल्शन सिस्टम में गड़बड़ी आई थी। और ऐसा नहीं ऊपर जाकर आई थी। जब 5 मई को इसको लॉन्च किया जा रहा था, उस दौरान वैज्ञानिकों को, सुनीता विलियम्स को, वहां फंसे बैरी को यह बखूबी पता था। यह बखूबी पता था कि इसके अंदर हीलियम लीकेज की समस्या है और अगर इसमें ऊपर चलकर भी यह समस्या आई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। और यही हुआ भी। 3 बार यह कोशिश की गई कि इसके बाद इस बोइंग के जरिए वापस धरती पर लौटा जाए और ये तीनों बार असफल रहे। देखिए, पहली बार जो कोशिश की गई वो 13 जून को की गई। 13 जून को सुनीता विलियम्स को वापस आना था, धरती पर लौटना था, लेकिन हीलियम रिसाव की वजह से इस प्लान को चेंज किया गया। अगली तारीख जरा देखिए, दूसरी बार जो कोशिश की गई वो 22 जून को की गई। 22 जून को फिर से बोइंग के जरिए धरती पर लाने की कोशिश, लेकिन इस बार फिर से नाकाम, क्योंकि हीलियम इस बार भी लीक कर रही थी। तीसरी कोशिश की गई। तीसरी कोशिश जो की गई वो 26 जून को की गई और इसमें भी नाकामी हाथ लगी। और इसके बाद नासा ने कोई अगली तारीख नहीं दी कि सुनीता विलियम्स कब वापस आएंगी। लेकिन नासा दलील क्या दे रहा है? नासा जो दलील दे रहा है उसको भी जरा समझिए, क्योंकि नासा कह रहा है सुनीता और बैरी स्पेस स्टेशन पर फंसे नहीं हैं। दोनों जब चाहें तब कैप्सूल को अनडॉक करके वापस आ सकते हैं। अनडॉक का मतलब है कि ISS से उसको अलग किया जाए और वो पृथ्वी पर आ जाए। उन्हें वहां इसलिए रोका गया है ताकि स्टार लाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम डेटा की स्टडी की जा सके, ताकि वो सुरक्षित वापस आ जाए। नासा स्टैंडर्ड मिशन मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, लेकिन नासा ने यह नहीं बताया कि अगर वाकई में इसलिए उनको ऊपर रोका गया है तो 3 तारीखों पर उनको वापस लाने की नाकाम कोशिश क्यों की गई। लेकिन चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि नासा सही कह रहा है, तो फिर जरा यह समझिए कि लैंडिंग की पूरी प्रोसेस क्या होती है। यानी जब अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर से बोइंग अलग होगा तो वो किस तरीके से धरती तक पहुंचेगा, इसको जरा समझिए। क्योंकि री एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीमा होना शुरू होता है। इस दौरान क्रू जो है अंदर 3.5 ग्राम तक भार महसूस कर सकता है। री एंट्री के बाद पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्पेसक्राफ्ट की आगे लगी हीट शील्ड को हटा दिया जाता है। 2 ड्रैग और 3 मुख्य पैराशूट स्टार लाइनर की गति को और धीमा कर देते हैं। बेस हीट शील्ड ड्यूअल एयरबैग सिस्टम को एक्सपोज करते हुए डिप्लॉय हो जाएगी। 6 प्राइमरी एयरबैग कैप्सूल के बेस पर डिप्लॉय होंगे और ये लैंडिंग के दौरान कुशन की तरह काम करते हैं। लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति करीब
6 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है और संभावित लैंडिंग स्थानों में एरिजोना का विलकॉक्स और यूटा का डगवे प्रोविंग ग्राउंड शामिल है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में एडवर्स एयरफोर्स बेस एक इमरजेंसी लैंडिंग साइट के रूप में उपलब्ध है। टचडाउन के बाद यानी कि धरती से टच होने के बाद चालक दल पैराशूट हटाता है, स्पेसक्राफ्ट की बिजली बंद करता है, मिशन कंट्रोल लैंडिंग और रिकवरी टीमों से सैटेलाइट फोन कॉल के जरिए वो संपर्क करता है। इसके बाद रिकवरी टीम स्टारलाइनर के चारों तरफ एक टेंट लगाती है, स्पेसक्राफ्ट में ठंडी हवा पंप करती है, स्टारलाइनर का हैच खुले और लैंडिंग के 1 घंटे से भी कम समय बीतने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स हेल्थ चेकअप के लिए मेडिकल व्हीकल से चले जाएंगे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स मतलब सुनीता विलियम्स और बैरी। फिर नासा के विमान तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान वो भरेंगे और ये विमान उन्हें ह्यूस्टन के एलिंगटन फील्ड लेकर जाएगा। ऑपरेशनल क्रूज सिस्टम के रूप में स्पेसक्राफ्ट को सर्टिफाई करने का काम करेगा। सर्टिफिकेशन के बाद मिशन की शुरुआत 2025 में होने की उम्मीद, यानी कि जो अगली बार स्टारलाइनर बोइंग के जरिए कोई स्पेस के अंदर जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर के अंदर जाएगा, वो 2025 में होगा। लेकिन जो हमने स्टैंडर्ड आपको बताए वो तब है जब स्टारलाइनर बोइंग अच्छे से काम करे, जो हीलियम का रिसाव हो रहा है उसको ऊपर रोका जाए, वरना मुमकिन नहीं है कि उसको वापस धरती पर उतारा जाए। तो सवाल फिर यह खड़ा होता है कि सुनीता विलियम्स को बचाने के विकल्प क्या होंगे, क्योंकि स्पेस सेंटर से वो सीधा नीचे नहीं आ सकती। उनको बचाने कोई जाएगा या कोई और विकल्प इसका हो सकता है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि सुनीता विलियम्स और बैरी को बचाने के विकल्प क्या हैं, क्योंकि ये तो मानकर चलिए कि वो इस दुनिया से अभी नहीं जा रहे, वो अंतरिक्ष की अनंत दुनिया में खो भी नहीं रहे। तो इसके लिए विकल्प क्या है जरा देखिए। इसके लिए विकल्प, पहला जो विकल्प है वो है ड्रैगन 2 कैप्सूल। अब ये ड्रैगन 2 कैप्सूल क्या है इसको समझिए। दरअसल नासा अपने पुराने ड्रैगन 2 कैप्सूल को नए रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज सकता है, यानी कि ISS पर भेज सकता है। इस कैप्सूल में 4 यात्री बैठकर जा सकते हैं। 2 यात्री अंतरिक्ष में हम मानकर चल रहे फंसे हुए हैं। इसका मतलब यह कि 2 इंजीनियर इस स्पेस स्टेशन तक इसको लेकर जाएगा, ड्रैगन 2 कैप्सूल को, वहां रुककर स्टारलाइनर को ठीक किया जा सकता है। यह विकल्प है। फिर दोनों यान में अंतरिक्ष यात्री बैठकर धरती पर वापस आ सकते हैं। या फिर हो यह भी सकता है कि ड्रैगन 2 में ही बैठकर सुनीता, बैरी और दोनों इंजीनियर वापस लौटकर आ जाए। यह भी संभावना इसके अंदर बन सकती है, यानी कि उनको वहां कोई खतरा नहीं है। हम आपको यह भी बताएंगे प्रोग्राम में आगे कि धरती से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। लेकिन फिलहाल हम बात विकल्प की करें तो विकल्प नंबर 2 क्या है इसको देखिए। विकल्प नंबर 2 है सोयूज स्पेसक्राफ्ट। दरअसल अमेरिका जो है वो इस मिशन को पूरा करने के लिए रूस से मदद ले सकती है। ऐसे में रूस अगर हां करता है तो फिर अपने स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा, और रूस जो स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा वो सोयूज स्पेसक्राफ्ट है, जो स्पेस सेंटर स्टेशन भेजा जा सकता है और वहां से यात्रियों को वापस लाया जा सकता है। दरअसल ये जो सोयूज कैप्सूल है हमेशा स्पेस स्टेशन पर एस्केप क्राफ्ट के तौर पर तैनात रहता है, यानी कि इमरजेंसी के लिए वहां ये कैप्सूल पहले से मौजूद है। कहां पर? ISS पर, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। और अगर इमरजेंसी हो तो इससे अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए नासा को चीन की मदद लेनी पड़ेगी, चीन से हेल्प मांगनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन इसमें जो विकल्प नंबर 3 है उसको भी समझिए। विकल्प नंबर 3 क्या है? विकल्प है शेनजोउ स्पेसक्राफ्ट। शेनजोउ स्पेसक्राफ्ट क्या है? दरअसल अमेरिका अपने सारे गिले शिकवे दूर करके चीन से मदद मांग सकता है। यह चीन का स्पेसक्राफ्ट है जो विकल्प 3 के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। चीन अपने शेनजोउ स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज सकता है सहायता के लिए, और इस स्पेस स्टेशन पर भेजने के बाद वहां से इन दोनों को लेकर वापस धरती पर आया जा सकता है। और ये 3 विकल्प हैं। ये 3 वो विकल्प है जिनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वहां पहले से
वहां पहले से स्टारलाइनर बोइंग अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से अटैच है, तो क्या उस संभावना के अंदर कोई और स्पेस क्राफ्ट वहां जा सकता है और वहां जाकर क्या उनको बचाया जा सकता है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर है उसको कितने देशों ने बनाया, कितने देश के अंतरिक्ष यात्री वहां पहुंच सकते हैं, एक बार में कितने स्पेस क्राफ्ट वहां पहुंच सकते हैं, बोइंग कितने पहुंच सकते हैं और हर वक्त वहां कितने अंतरिक्ष यात्री होते हैं, यह भी जानकारी हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटें। इससे पहले हमने आपको बताया कि सुनीता विलियम्स अगर धरती पर वापस लौटेंगे तो उसका 4 विकल्प है। पहला विकल्प तो यही कि नासा अपने एक बोइंग को वहां भेजे, दूसरा जो रूस का वहां पर पहले से बोइंग है उसके जरिए वापस लाए, तीसरा चीन से सहायता ले और उसके बोइंग को वहां भेजे और वहां से उनको वापस लाए। लेकिन इसमें एक और विकल्प था। विकल्प यह था कि जिस स्टार लाइनर कैप्सूल के जरिए पहुंचे उसी को सही किया जाए और उससे वापस आए। लेकिन सवाल यह कि अगर स्टार लाइनर कैप्सूल सही नहीं हुआ तो फिर उसका क्या किया जाएगा, इसको भी जरा समझिए। अगर स्टार लाइनर कैप्सूल की दिक्कतों को ठीक नहीं किया जाता और दोनों अंतरिक्ष यात्री इस विकल्प में से किसी से वापस नहीं आते जो हमने दिए, तो स्पेस स्टेशन से कैप्सूल को अनडॉक कर दिया जाएगा, उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाएगा ताकि वो कुछ साल बाद धरती पर वापस अपने आप लौट आए, या फिर धरती से इंजीनियर भेजकर उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि सुनीता विलियम्स फंस गई हैं, उनके पास सिर्फ 20 दिन का खाना है, 40 दिन का फ्यूल है और अगर उन तक सहायता नहीं पहुंची तो वो अंतरिक्ष की अनंत दुनिया में चली जाएं। उनको ये समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर क्या है, ये कितना बड़ा है और वो कैसे काम करता है। तो हम आपको बताते हैं कि जिस बोइंग के जरिए सुनीता विलियम्स गई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर से अटैच हुई, और फिलहाल सुनीता विलियम्स बोइंग में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर के अंदर है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर क्या है, जरा इसको समझिए। ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद, ऐसे कहिए कि हमारा दूसरा घर ही है। वहां बाकायदा 6 बेडरूम वाले घर से भी बड़ा हिस्सा है। उसमें 2 बाथरूम बनाए गए, एक जिम बनाया गया है, अंतरिक्ष को निहारने के लिए 360 डिग्री वाली विंडो बनाई गई है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का शानदार उदाहरण है। ISS अंतरिक्ष में इंसानों की किसी एक चौकी के जैसा है जहां एस्ट्रोनॉट्स हमेशा तैनात रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुनीता विलियम्स वहां गई तो वहां कोई नहीं था, वहां भी लोग पहले से थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों का योगदान रहा है। ISS की असेंबली में नासा के अलावा रूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे ESA कहते हैं, इसके अलावा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि JAXA, कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA इसमें शामिल रही है और यह अभी तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है जो एक चौकी के जैसा है। लेकिन ISS के बारे में कुछ और रोचक जानकारी आपको देते हैं ताकि आप आश्वस्त हो सकें कि सुनीता विलियम्स के साथ, भारत की बेटी के साथ कुछ नहीं होने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला। दरअसल ISS का पहला हिस्सा 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इसे कक्षा में पहुंचे हुए 25 साल और 7 महीने हो चुके हैं। नवंबर 2000 के बाद से यहां पर लगातार एस्ट्रोनॉट्स की तैनाती रही है और पृथ्वी की सतह से महज 400 किलोमीटर से 420 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा के अंदर यह मौजूद है। कक्षीय क्षय के कारण इसे साल में कुछ बार रीबूस्टिंग की जरूरत भी पड़ती है। ISS 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धरती की परिक्रमा करता है और आप अंदाजा लगाएंगे 24 घंटे में स्पेस स्टेशन पृथ्वी की 16 बार परिक्रमा करता है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किसी भी समय अंतरिक्ष स्टेशन पर जहां फिलहाल सुनीता विलियम्स हैं, वहां 7 लोगों का क्रू किसी भी वक्त वहां मौजूद रहता है। कभी कभी हालात ही वहां ये हो जाते हैं कि क्रू हैंडओवर के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि 7 से ज्यादा भी हो जाती है। मतलब जिनकी ड्यूटी चल रही थी वो ड्यूटी पर मौजूद है और जिनको वहां चौकी पर ड्यूटी देने आना है वो भी वहां पहुंच जाते हैं और संख्या हैंडओवर के दौरान बढ़ जाती है। ISS में एक साथ
8 अंतरिक्ष यान जुड़ सकते हैं। अब इसको जरा समझिए, जो ये कह रहे हैं ना कि वहां से वापस कैसे आएंगे, इसको ऐसे समझिए कि जो अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है वहां एक बार में 8 ऐसे बोइंग है जो जुड़ सकते हैं, यानी कि 8 एक बार में बोइंग जा सकते हैं और एक बोइंग में 7 यानी कि 56 लोग एक बार में वहां जा सकते हैं। और वहां पहले से रिजर्व में बोइंग खड़ा होता है कि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उसके जरिए उसको, जो अंतरिक्ष यात्री वहां है, उसको धरती पर पहुंचाया जा सके। अब कोई ये बताए कि अगर किसी प्लेन से आप यहां से पुणे पहुंच गए और वापस जिस फ्लाइट से आपको आना है, अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी हो जाएगी तो क्या आप वापस कभी लौट नहीं पाएंगे? क्या आप हमेशा के लिए पुणे में फंस जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आप दूसरी फ्लाइट के जरिए आते हैं ना, ऐसे ही आईएसएस के अंदर उसके अलावा और बोइंग है, और बोइंग भेजे जा सकते हैं, उनके जरिए भी वापस लाया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि आपको जयपुर से पुणे जाने में 6 घंटे लगेंगे, लेकिन पृथ्वी से लॉन्चिंग के महज 4 घंटे में स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है। यानी कि आज अगर सुनीता विलियम्स को वापस लाना है तो किसी भी एक स्पेसक्राफ्ट को यहां से उड़ाइएगा, जो उसका अर्थ स्टेशन है वो 4 घंटे में स्पेस स्टेशन पहुंच जाएगा और अगले 4 घंटे में लेकर वापस आ जाएगा। 1 दिन के अंदर सुनीता विलियम्स वापस आ जाएगी। इसके अलावा आईएसएस पर लगा स्पेस सॉफ्टवेयर करीब 3,50,000 सेंसर्स को मॉनिटर करता है। 50 से ज्यादा कंप्यूटर स्टेशन के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और यह है आईएसएस। अब समझ रहे हैं? और कहा क्या जा रहा है कि सुनीता विलियम्स फंस गई। कहा क्या जा रहा है कि 20 दिन का खाना है बस। कहा क्या जा रहा है कि 40 दिन का फ्यूल है बस। कहा क्या जा रहा है कि हीलियम लीक हो रही है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। एक बार में 8 स्पेसक्राफ्ट अटैच हो सकते हैं आईएसएस। महज 4 घंटे की दूरी पर है, तो मानकर चलिए जिस दिन नासा चाहेगा वो सुनीता विलियम्स और बैरी को वापस ले आएगा, और अगर उसको तकनीकी समस्या होगी तो रूस और चाइना के स्पेसक्राफ्ट पहले से हैं, उनके जरिए भी वो वापस आ सकती हैं। और उनके वहां रहने के दौरान जिनकी ड्यूटी होगी ना, वहां जो 5 देश हैं उनमें से किसी एक का क्रू भी वहां पहुंच चुका होगा। यानी कि वहां इस वक्त 2 नहीं, कम से कम हो सकता है कि 7 लोग वहां पर हों, क्योंकि 7 से 8 की वहां कैपेसिटी है अंदर जो सोने की है। और इसलिए हो सकता है कि दूसरे क्रू जिसमें 7 जाने हो उसमें 4 से 5 लोग ही गए हों, क्योंकि वहां सुनीता विलियम्स और बैरी पहले से फंसे हैं। लेकिन वो जल्द वापस आ जाएंगे, उस दिन आ जाएंगे जिस दिन उनको लाना होगा। वो कहीं नहीं जा रहे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।